भूमि का उपयोग शराब खाने के रूप में हो रहा है, जुआ खेलने के लिए हो रहा है। कार्ड रूम के नाम पर वहाँ जुआ खेला जाता है, लेकिन खेल नहीं खेले जाते। यशवंत क्लब की जो भूमि है वो सर्वप्रथम तो खेल के लिए आवंटित की गई थी शासन ने। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नस्ल भेद के आधार पर सदस्य बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा खेल कंपनियों में के नाम पर बैकडोर से सदस्यता देने का है। यशवंत क्लब की सदस्यता में भेदभाव का आरोप, संविधान के विपरीत यशवंत क्लब में भेदभाव बढ़ाने का आरोप, बैकडोर से कॉर्पोरेट मेंबरशिप देने का भी आरोप। कांग्रेस नेता राकेश यादव का आरोप, यशवंत क्लब में जातिवाद नस्लवाद के आधार पर सदस्य बनाए जाते हैं, इसलिए पिछड़ा वर्ग दलित समाज के सदस्य नहीं। यादव ने कहा, कौड़ियों के दाम में लीज पर आवंटित जमीन पर बने यशवंत क्लब में ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की नो एंट्री। यादव ने तीनों वर्गों के लिए क्लब की सदस्यता में आरक्षण अनिवार्य करने की मांग की। पीएमओ एवं मुख्यमंत्री को शिकायत के साथ यशवंत क्लब के सदस्यों की सूची भेजी। ओबीसी आयोग, SC/ST आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। यादव ने कॉर्पोरेट मेंबरशिप देने के नाम पर शेल कंपनियों की आड़ लेने का भी लगाया आरोप। देखिए, यशवंत क्लब की जो भूमि है वो सर्वप्रथम तो खेल के लिए आवंटित की गई थी शासन ने, बहुत ही नॉमिनल लीज पे। आज भी उसकी लीज 6 रुपये है, लेकिन उस भूमि का उपयोग खेल के लिए ना होकर रेस्टोरेंट और खाना परोसने के लिए हो रहा है। इसी मुद्दे को लेके जब हमने बात कल उजागर की कि पूरी भूमि का उपयोग, एक शासकीय भूमि का उपयोग शराब खाने के रूप में हो रहा है, जुआ खेलने के लिए हो रहा है। कार्ड रूम के नाम पर वहाँ जुआ खेला जाता है, लेकिन खेल नहीं खेले जाते। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नस्ल भेद के आधार पर सदस्य बनाए जाते हैं। इनके 5,500 सदस्यों में एकाधिक सदस्य ऐसा होगा जो ओबीसी, SC/ST या आदिवासी वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग का है, जबकि भारत के संविधान में स्पष्ट है, धारा 15 के अंतर्गत, आर्टिकल 15 के अंतर्गत, कि कोई भी शासकीय भूमि है, वहाँ कोई क्लब बनता है, कोई सार्वजनिक उपयोग की जगह बनती है, वहाँ सभी को जाने की परमिशन है। उसके नियम कायदे कोई अलग से नहीं बनाए जाते हैं। क्लब के एक मेंबर का फ़ोन, इनके पदाधिकारी का फ़ोन आता है, बोले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या हिंदुस्तान में नहीं हैं? क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं? क्या आपके क्लब में ओबीसी, SC/ST, दलित या आदिवासी की एंट्री बंद है, पाबंदी है? तो जब वो उनका हमने सूची देखी, रिकॉर्ड की, तो उसमें आंखें खुली की खुली रह गई कि कोई इस समाज का, जाति का सदस्य नहीं है। तो इसका मतलब कि नस्ल भेद और जाति भेद पूरी तरह से वहाँ हावी है, और कुछ लोगों के समूह ने पूरे एक बड़ी भूमि पर कब्जा कर रखा है। शासन से मैंने अपील की है कि ये पूरी भूमि जो 3 एकड़ भूमि है, अगर ये सिर्फ 5,500 लोगों के लिए रोकी गई है, तो इसका उपयोग शासन कर सकता है। इनको 3 एकड़ ज़मीन अन्य जगह दे दे, उनका क्लब बनवा दे, और इस ज़मीन से 10,000 करोड़ से ज़्यादा की आय शासन को होगी, क्योंकि 20 शहर में खेल का कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ एक शराब खाने के रूप में वो चर्चित है। ऐसे लोग वहाँ जो बैठते हैं जिनका खेल से कोई नाता नहीं है। 5,500 सदस्य बोले जाते हैं, 1,000 से ज़्यादा लोग वहाँ आते नहीं हैं कभी। बाकी लोग कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता। तो ये ऐसी विसंगतियाँ हैं जिनको लेके पीएमओ में, पिछड़ा वर्ग आयोग में, SC/ST आयोग में मुख्यमंत्री जी को सबूतों सहित, लिस्ट सहित शिकायत की गई है कि इसकी जांच हो। और जो ढेरों अनियमितताएं वहाँ लगातार चल रही हैं, निर्माण कार्य होते हैं, सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, सदस्यों के पैसे से हो रहे हैं, IDO को एजेंसी नहीं बनाया जाता, नगर निगम को एजेंसी नहीं बनाया जाता, प्राइवेट तौर पे चाहे जिसको ठेका देके और पैसे हड़प लिए जाते हैं। सबसे बड़ा खेल कंपनियों में के नाम पर बैकडोर से सदस्यता देने का है। आमतौर पर अभी आप पढ़ रहे होंगे 25 लाख में सदस्यता मिल रही है और GST अलग लग रहा है। आपको सदस्यता लेना, आप जाइए, अनेक दलाल वहाँ मौजूद हैं, वो बोलेंगे कोई एक बंद कंपनी आप ले लीजिए, 2 लोग डायरेक्टर बन जाइए, 15 लाख में सदस्यता लीजिए और GST दे दीजिए। अब जब आप 15 लाख में कंपनी के नाम से सदस्यता दे रहे हो और उधर 25 लाख में सदस्यता देने के बाद ये बोल रहे हो कि 18 साल के बाद बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो आदमी 15 लाख की सदस्यता लेगा। ऐसे लगभग 500 फर्जी और डमी कंपनियों में डायरेक्टर बना के फर्जी कंपनियों को खरीद के सदस्यता दी गई है। इसका साफ मतलब है कि जो सदस्यता दी जा रही है 15 लाख में, उसमें ऊपर का पैसा भी और 2 नंबर का लिया जा रहा है। जब भी ये बैकडोर से सदस्यता का अभियान जारी है, ऐसी सभी कंपनियों की जांच होना चाहिए कि इसमें कौन से लोग डायरेक्टर हैं। और आश्चर्यजनक तो ये है कि जब वो कंपनी वाला इसका यूज़ कर लेता है क्लब का, बाद में वो कंपनी में डायरेक्टर फिर बदल जाते हैं, फिर कुछ नए लोग सदस्य बन जाते हैं। इस पर कोई नियम, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये रोक टोक जरूर है कि कोई OBC, SC, ST वर्ग का आदमी
वहाँ नहीं आ सकता, अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी को सदस्य नहीं बनाया जाएगा, उनकी कमेटी बनेगी, स्कूटी करेगी और बाहर कर देगी। तो ये अपने आप में गंभीर मामला है। ये जो इस बार जो नए सदस्यता को लेकर इन्होंने बैलेटिंग कमेटी बनाई, जी, इसकी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, बंद कमरे में सब कुछ। देखिए उसकी वजह ये है कि वो लोग चाहते नहीं कि बाहर का किसी का इन्वॉल्वमेंट हो और ये पूरी ज़मीन और इसका मिसयूज़ वो उतने ही लोग मिलकर करते रहें जो कहीं ना कहीं के अनेक अपराधों से जुड़े हैं, आर्थिक अपराधों से जुड़े हैं।